8. अर्श, अगर ये बोला जाए कि ये जो टॉपिक है जी ये आपका और काफी हद तक मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है, तो आई थिंक ये बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। आई मीन ऑब्वियसली टॉपिक है रावण का। जी। रावण जो कि मुझे लगता है कि हमारी हिंदू कॉस्मोलॉजी में जो मतलब एक जो थैनोस का जो वो है एक कद डिपिक्शन है, डिपिक्शन जो एक तरीके डिपिक्शन से। है मार्वल में, जी। कुछ वैसा ही जो है ओहदा हासिल है रावण को हिंदू कॉस्मोलॉजी में। जी तो बात अगर करें रावण की, दशानन रावण की, तो खैर शुरुआत कायदे से जन्म से करनी चाहिए, उसके बाद डिटेल में आगे जाना चाहिए। जी। लेकिन मैं अर्श शुरुआत करना चाहूंगा मेरे फेवरेट टॉपिक से। जी अब जो कहानी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे बताइए कितना सही और कितना गलत। बट वो टॉपिक क्या है राहुल? वो टॉपिक है शिव तांडव स्तोत्रम का। शिव तांडव स्तोत्रम। ये मुझे लगता है कि अगर किसको जरा भी शक हो कि जो कैपेबिलिटी है हिंदू लिटरेचर की, जी कि मतलब वो किसकी पराकाष्ठा क्या हो सकती, तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है उसमें शिव तांडव स्तोत्रम एक बहुत ही अमेजिंग काव्य है। मतलब यार वैसा लिख पाना किसी भी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Impossible। तो शायद एक जमाने में कहाँ से लिखा, किसने लिखा पता नहीं, लेकिन जो जहां से भी आया है वो बड़ा अलग आया है। जी जो कथा बताई जाती है मल्टीपल, हालांकि उसके वर्जन है। एक जो मेन जो बड़ा कॉमन वर्जन है वो ये है कि रावण जो है बड़े अहंकार में कैलाश जाता है जी। और कैलाश में वो कैलाश पर्वत को उठा लेता है और फिर जो है शिवजी अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबाते हैं तो उसमें रावण का हाथ दब जाता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो ये शिवजी की स्तुति करने लग जाता है और स्तुति को आज हम शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। तो ये है कथा जो आम जनता जानती है हर्ष। Okay। अब इसमें क्या कितना सही है कितना गलत है या इसमें कोई और वर्जन भी है, जरा बताइए। बिल्कुल, इसके वर्जन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस कथा में थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो मैं सम्मिलित कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, रावण मेरे लिए ऑलरेडी एक बहुत आइडियलाइज कैरेक्टर है राहुल, पहली बात। तो आइडियलाइज कहना आई थिंक थोड़ा सा खैर मेरे लिए एक बहुत अलग कैरेक्टर है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको मानता हूँ रावण को। और जब बात करते हैं शिव तांडव स्तोत्रम की तो इसकी शुरुआत होती है राहुल पुष्पक विमान से। एकदम से मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ जी। कहते हैं कि रावण ने कुबेर से लंका तो छीन ही ली थी, साथ ही साथ उनका जो वाहन था पुष्पक विमान वो भी छीन लिया था और कहा था कि आज से इस पे मेरा आधिपत्य है। तो पहली बार रावण कर रहा था पुष्पक विमान की सवारी, ऐसा कहते हैं। Okay। और सवारी करते समय अब चूंकि वो मन की गति से उड़ता था राहुल, तो जहां पर रावण का मन जाता या फिर जहां वो देखता, दृष्टि डालता, वहां तक वो पुष्पक विमान चला जाता। लेकिन उसी यात्रा के दौरान रावण क्या देखता है राहुल, के एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिसके आसपास ऋचिक उपवन है, ऋचिक नाम का एक उपवन है और उसी के बीच में एक पर्वत बना हुआ है जिसको कैलाश पर्वत बोलते हैं बेसिकली। तो रावण देखते हैं कि यार ये पर्वत मेरे बीच में आ रहा है, मैं इसके पार नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे इस पर्वत को हटाना है। अच्छा, बाय द वे पुष्पक विमान किसी के इशारे पर नहीं चलता था, जो बैठा है, जो सारथी है, उसके मन पर चलता था। पुष्पक विमान का भी सारथी होता है, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इस बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। आई मीन विमान शास्त्र तो अपने आप में इतना वास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे बात करना बनता है। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि रावण को जब उसकी दृष्टि ठीक से दिखी नहीं जहां उसको जाना था, तो पुष्पक विमान गिर जाता है नीचे और रावण को चोट लग जाती है। वो पहला ऐसा जी वो पहला ऐसा इंसिडेंट था जहां रावण को चोट लगती है, तो उसके ईगो को हर्ट हो जाता है कि मतलब बचपन से अभी तक मुझे कभी चोट लगी नहीं है और ये अचानक से क्या, तो अब मैं इस जंगल और इस पर्वत को दोनों को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो वो आगे जाता है इसको उखाड़ने के पर्पस पे, तो वहां पर उसको नंदी भगवान मिलते हैं और कहा जाता है कि भगवान नंदी जो है वो भगवान शंकर के पार्षद के रूप में रहते हैं कैलाश पर, हमेशा गार्ड के तौर पे, एज अ गार्ड के रूप में। तो वो कहते हैं कि आप जो भी हैं यहाँ पर ये काम मत करिए क्योंकि यहाँ पर शिव जी आते हैं शाम को विचरण करने के लिए। तो उसने कहा कि तुम्हारा शिव हो या जो भी हो, ये संवाद में है कि जो भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरे रास्ते में है, मैं शिव का अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह का अनादर कर रहा हूँ, इसको उखाड़ के फेंक दूंगा एक तरीके से। अर्श, क्या तब तक का रावण को शिवजी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था? शिवजी का बोध था, लेकिन शिवजी कितने ज्यादा परम तत्व हैं उसका बोध नहीं था। मतलब तब तक वो शिवजी का वो नहीं था, मतलब उनकी आराधना बिल्कुल तब तक वो अपने अभिमान में चूर था। तो शिव जी ने मतलब मैं ही हूँ जो, तो शिव जी ने उसका मैं तोड़ दिया पूरी तरीके से। तो वहां गया और उसने कैलाश को, ऐसा कहते हैं कि पूरा ये कह सकते हैं अपने कद के बराबर उठा दिया। कहते हैं ना कि ऐसे पूरा आप उठाएंगे, हाथ ऊपर कर देंगे और हंसने लगा। द मोमेंट वो हंसा है जोर से, पहला उसका अट्टहास पहुंचा है शिव जी के पास और शिव जी ने अपनी आंखें खोली है। यूं कहते हैं राहुल की सिर्फ पैर के अंगूठे से कैलाश पर कदम रखा है शिव जी ने, वो उतरने के लिए कदम रखा था और वो पूरा दब गया रावण। उनके मतलब उस रावण के हाथ से एकदम खून निकलने लगा और वो जो उपवन था पूरा का पूरा वो पूरा लाल हो गया, ऐसा कहते हैं उसके खून से, इतना खून निकला उसको।
अब वो Okay. रोने लगा बहुत जोर से और नंदी जी से पूछा कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके मतलब चरण मात्र से ही यहाँ पर ये हाल हो रहा है। पहले तो रावण को लगा नहीं कि चरण मात्र से ऐसा हो रहा है, तो नंदी भगवान ने बताया। रावण के पूछने पर राहुल एक बहुत बड़ा सा संवाद है नंदी जी का और रावण का, जिसमें Okay. नंदी जी डिस्क्राइब करते हैं शिव जी के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कि भस्म रंगे हैं और गले में नागों की माला है, और मतलब इतना सुंदर स्वरूप की कुछ कहने को नहीं। और ये क्या, ये पहली बार ऐसा होता है कि रावण को ज्ञात होता है शिवजी के बारे में? एग्जैक्टली पूरी तरीके से कि क्या है एक्चुअली में शिव। सुना था अच्छा। उसने, लेकिन उसको पता नहीं था रावण को। लेकिन पहली बार उनको इस बात का पता चलता है। जी, और कहते हैं कि वो Okay. जटाधारी हैं और भस्म रंगाते हैं अपने शरीर में, मतलब पंच तत्वों का उन पर काबू है। एक तरीके से पूरा एक संवाद था। तो जी। रावण जब सुनता है तो उसको सुनते सुनते आंसू आने लगते हैं। इस वजह से नहीं कि वो पर्वत उखाड़ रहा था, इस वजह से कि इतने परम तत्व के घर को वो उजाड़ने चला था। और बहुत ज्यादा वो ये सब सुनते ही रोने लगता है, राहुल विलाप करने लगता है जोर जोर से। तो काफी इमोशनल ओवरवेल्म हो जाता एग्जैक्टली है। वो कि यार भाई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। Okay. और जैसे ही वो रोने लगता है राहुल, ऐसा कहते हैं कि उसके राव से, मतलब रावण का पूरा अर्थ ये होता है, राव का मतलब होता है रुद, मतलब रोना, रुदन करना, जी। और अण का मतलब होता है कोई इंसान, जो इतना ज्यादा रुदन कर रहा है कि उसका आलाप पूरी पृथ्वी में हो रहा है एक तरीके से, तभी जी। उसका नाम रावण पड़ा राहुल। ये एक ओरिजिन था रावण के नाम का। ऑल्सो जब शिव जी वहां आते हैं तब जी। तक नंदी जी उनको डिस्क्राइब कर चुके होते हैं पूरा का पूरा कि शिव जी कैसे दिखते हैं। तो शिव जी के आते ही ऐसा कहते हैं कि रावण शिव तांडव स्तोत्रम बोलने लगता है मुंह से कि जटाटवी गलज्वलम, और जैसे जैसे उनको वो देखते बोलता के साथ ही। है, एग्जैक्टली जैसे जैसे वो बोलता है उसके सामने उतना ही विजिबल होता चला जाता है। इट जस्ट लाइक एक डार्कनेस है, रावण को लग रहा है कि कुछ है इसके अंदर। और जैसे जी। ही वो शिव तांडव बोलने लगता है, आप इमेजिन करो, पहले जटाएं दिख रही हैं, फिर डमरू दिख रहा है, फिर नाग आ रहा है, तो ये इस तरीके से रावण के आहिस्ता सामने आहिस्ता प्रकट होने लगे। एग्जैक्टली धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। और जी। शिव जी इतना खुश होते हैं रावण के शिव तांडव से कि वो जी। कहते हैं कि उसका हाथ तो पहले ठीक कर देते हैं। कहते हैं कि उठो रावण, और तुम महापराक्रमी हो, तुमने मेरी आराधना करी है, एक तरीके से मेरी स्तुति पे ये तुमने प्रस्तुत किया है, जो कि जी। हमेशा शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानी जाएगी। तो मैं तुम्हें ये चंद्रहास देता हूँ जो तुम्हें परा विजयी बनाएगा हर जगह पर। राइट। और कहते हैं चंद्रहास इतना गर्म होता है कि जब रावण उसको पकड़ता है तो उसके जो घाव होते हैं वो उसी में वो होता है ना, सील हो जाते हैं एकदम जी से। जी 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 जी। रावण चिल्लाता है लेकिन उस चंद्रहास को ग्रहण कर लेता है। कहते हैं चंद्रहास में वो ताकत है राहुल की किसी भी देव, किसी भी भगवान का वो सर्वनाश कर सकती है। ऐसा अस्त्र उसको मिला था चंद्रहास। क्या चंद्रहास रावण के अलावा किसी और को भी प्राप्त हुआ है पूरे उसमें? अब देखिए, मतों के अनुसार तो बहुत कहते हैं कि किसी न किसी को प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि चंद्रहास जो और किसी को परशुराम मिला। जी के पास जो बताया जाता जी। है परशु, तो वो चंद्रहास ही है? मतलब मैंने सुना है ऐसा, मैंने जी। कुछ नहीं, कुछ मतलब मेरा मान्यताओं ऐसा के मानना हिसाब नहीं है। से। मुझे ऐसा लगता है कि वो परशु है, प्रॉपर परशुराम जी का एक परशु अस्त्र होता है, जी जी जी। वो है, लेकिन वो चंद्रहास तो नहीं है। चंद्रहास बिल्कुल डिफरेंट होता है, देखने में भी डिफरेंट है और उसका मतलब काम भी बिल्कुल डिफरेंट है परशुराम जी के परशु से। तो चलिए, अगर रावण की कहानी में अगर वापस आते हैं तो बात की जाती है रावण के जन्म के बारे में। जी। अब उसकी कथा कुछ इस हिसाब से जाती है कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था और जब ये चीज हुई कि फाइनली देवताओं को अमृत मिला और जी। इनको धोखे से मदिरा पिला दी गई, तो दानवों के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, उनको बड़ा चोट लगती है इस बात से, उनको बड़ी इंसल्टिंग लगती है। उनको ऐसा ये समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा हुआ, देवताओं का अमृत हासिल हो गया, तो जो मेरा कुल है, जो मेरे शिष्यों का कुल है दानवों का, तो ये तो इवेंचुअली बर्बाद ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बाद उनको ऐसा लगता है कि एक वॉरियर की हमें जरूरत है जो कि इवेंचुअली देवताओं को हराएगा और हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जी। तब उन्हें प्लान आता है और शुक्राचार्य कैकशी जो है उसको ये ज्ञान देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम किसी ब्राह्मण के साथ विवाह करो, विवाह कर लो। और फिर हाँ। तुम्हारी और उस जो ब्राह्मण की जो संतान होगी जी। वो फिर जो है राक्षसों का उद्धार करेगी। बिल्कुल। तो ये बेसिकली एक कहानी है। उसके बाद जो है कैकशी जाती है विश्रवा जी के पास। विश्रवा जी की ऑलरेडी उस टाइम पे 2 शायद पत्नियां होती हैं, एक तो वरवर्णिनी जी, वरवर्णी और वरवर्णी बोलते हैं ना उनको, वरवर्णी जी, और उसके बाद राका। तो कहते हैं वरवर्णी से उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुबेर। अब ये बहुत कम लोगों को पता है। यानी कुबेर और रावण जो एक तरीके से भाई थे, सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर्स थे। हाँ। और जो ये कैकशी होती है, इनसे होते हैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। और जो तीसरी होती है राका, उससे होते हैं मही रावण और अहि रावण। तो ये भी एक मान्यता है। जो अहि रावण की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो यो भाई हैं कि क्या है? भाई। हाँ। तो एक तरीके से अपनी कुछ मान्यताओं के हिसाब से वो सौतेले भाई थे। बिल्कुल।
फिर उसमें कई सारी किंवदंतियां भी हैं कि जब ये हुआ था तब एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं जब रावण पैदा हुआ था तब आसमान से अस्थियां गिरने लग गई थी और हड्डियां गिरने लग गई थी, मतलब एक हाँ मतलब अस्थियां हड्डियां, खैर मैं आपको बताना चाहूंगा जब रावण पैदा हुए थे तो ऐसा कहते हैं कि अच्छा चूंकि ये पूरी एक नीति थी शुक्राचार्य जी की कि क्या कैसी तुम जाओ एक सुंदर कन्या का वेश धर के, क्योंकि असुर का वेश धर के जाती तो कभी होता नहीं ये चीज, कभी भी नहीं होता भी। तो क्या विश्वा जी को आइडिया था कि ये एक राक्षसी है और मेरा विवाह एक राक्षसी के साथ हो रहा है? विश्वा जी को उस समय से ही विवाह किया, पर फिर क्या है कि प्यार हो गया था विश्वा जी को एक तरीके से। नहीं, पर कुछ मतों के अनुसार ये भी कि कैकसी जी विश्वा जी को बहुत पहले से सुनती थी और उनकी शिष्या भी थी और इवेंचुअली जाके उनसे रिक्वेस्ट करती है, तो उनको बोध होता है, लेकिन फिर जो है हाँ कर मान जाते हैं, हाँ कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वो सेवा बड़ी करती है उनकी, कुछ ऐसी भी स्टोरी है। तो कहते हैं कि रावण जब जन्मा राहुल तो आपने देखा हो ना भस्म कैसी होती है, जब अघोरी लोग अपने शरीर पर भस्म लगा लेते हैं और उसको अग्नि से ताप लेते हैं तो कैसे एकदम कड़क हो जाती है, उस जगह पे सूख जाती है, राइट, सूख जाती है। तो कहते हैं कि रावण जब पैदा हुआ तो उसके शरीर पर भस्म ऑलरेडी लगी हुई थी, रमी हुई थी। ओके, तो उसका नाम भस्म रंगा पड़ा सबसे पहले। रावण का कभी भी नाम सबसे पहले दशानन नहीं था, क्योंकि दशानन नाम तब पड़ा होगा राहुल जब उसने 10 शीशों को दान किया, शीशों का दान किया था, जाहिर सी बात है। और रावण नाम तब पड़ा जब उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी। जी। रावण के बचपन के नाम के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन मुझे जो बहुत काफी हद तक एक्यूरेट लगता है वो भस्मरंगा लगता है। इसके बाद विश्वा जी ने बोला कि ये भस्मरंगा हमारे बीच आ गया है, तो वो जो कैकसी माता थी वो कहती है कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये त्रिदेवों के समान है क्या, स्वयं भगवान शिव के अवतार के रूप में आया है? तो विश्वा जी ने कहा है कि ये अवतार नहीं है भगवान शिव का, लेकिन उनके समतुल्य है, उनकी पूजा करने योग्य है। उनके समतुल्य है मतलब कि तो उनके पूजा करने योग्य समतुल्य है, मतलब वो उनका सबसे बड़ा साधक बनेगा। आप इस समय अघोरियों को देखे राहुल, वो अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं जी, यानी कि उन्हें पंच तत्वों का कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई मोह नहीं है, जहां से आए वहीं मिलना है। और ये बोध रावण को बचपन में ही था, जो अघोरियों को बूढ़े होने पर प्राप्त होता है। आप सोच रहे हैं उसकी साइकी, सोच रहे कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और उसके बाद बचपन से ही अच्छा, रावण को ये बोध नहीं था कि उसका जन्म जो है इसलिए हुआ है, वो तो बस डेस्टिनी में जैसा था कि उसको मिलता चला गया कुछ ना कुछ। तो विश्वा जी ने कहा कि ये आगे जाकर सबसे बड़ा शासक बनेगा और इससे बड़ा प्रकांड विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, एक तरीके से। राइट, ये बात अक्सर आती है अर्श की रावण एक प्रकांड पंडित था। प्रकांड पंडित मतलब वो उसको तंत्र का भी नॉलेज था, उसको शास्त्रों का, वेदों का नॉलेज था ही था जी। कहते हैं उसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग कहते हैं कि उसको विमान शास्त्र, उसको अंतरिक्ष शास्त्र, इन सब चीजों का भी बड़ा नॉलेज आइडिया था। इवन मतलब अंतरिक्ष शास्त्र, विमान, इंद्रजाल जो हम लोग बात करते रहते थे, इंद्रजाल की जो हम लोग बात करते हैं, मैजिक्स को मिलाकर मैजिक करना और इस तरीके से वही इंद्रजाल मेघनाथ को देना कि जाओ तुम विजयी हो जाओ। तो न जाने कितने तरह की चीजें जो रावण ने कृत करी हैं अलॉन्ग विद शिव तांडव स्तोत्र। मेरा ऐसा मानना है शायद यार राहुल एक पॉडकास्ट में हम या फिर कुछ मिनट में इसको इम्पॉसिबल है रावण को अगर आप इस तरीके से सम अप कर लें 15-20 मिनट के पॉडकास्ट में, तो आई थिंक इस जन्म में तो मेरा ऐसा मानना है राहुल कि आगे आने वाले हमारे जो सीरीज होगी हमारे एपिसोड्स की, उसमें हम रावण के और सब्जेक्ट्स जैसे विमान शास्त्र हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, इन सबको जरूर टच अपॉन करेंगे। अच्छा, अगर बात करें रावण की, तो रावण अगेन बाकी चीजों के साथ साथ वो उसको शस्त्र विद्या का भी बड़ा अच्छा खासा नॉलेज था, शस्त्र अस्त्र दोनों का बहुत ज्यादा। लेकिन ये बात कभी आम लोगों को पता है नहीं कि वो शस्त्र विद्या उसने सीखी कहाँ से थी। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता था कि परशुराम जी का शिष्य थे रावण भी, उन्हीं से शायद सीख के आए थे जी। तो आई थिंक ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बेसिकली वो किसके स्टूडेंट थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है राहुल की, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की पद्धति रावण यूज करते थे जी, उसको देखकर कोई भी ये कहेगा कि मतलब रावण के जो गुरु हैं, वो शस्त्र विद्या के जो गुरु हैं वो हैं परशुराम जी, मतलब क्योंकि उनकी उनकी नीति इस तरीके से थी। लेकिन अब अगर मैं आपको बात करूं कि जब रावण बचपन में था और उसको पता चला कि अस्त्र शस्त्र नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि जो प्रोसेस रहता है बचपन से बड़े होने का राहुल, वो उसने भी करा है। ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही 10 हाथ और उन सब के साथ पैदा हो गया जी। तो कहते हैं कि रावण को जब पता चला अपने पिताजी से, विश्वा जी से, कि असुरों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और कहते हैं कि जो जितने भी देव हैं उन सबके गुरु, देवों के देव जो है वो महादेव हैं एक तरीके से। उसने कभी इंद्र और इन सबको देखा भी नहीं, कहने का मतलब बचपन में। तो शुक्राचार्य के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो कहते हैं कि रावण जो है पद यात्रा करते हैं बचपन में ही, हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वो तब तक चलते हैं जब तक उनके पैरों से खून नहीं निकल जाता।
ये उनका एक प्रण होता है कि शुक्राचार्य को खुद मेरे सामने आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ भ्रमण करूंगा उसके लिए, और अगर वो मुझे मिल गए जी तो उन्हें मुझे सिखाना पड़ेगा एक तरीके से। और नियति का ऐसा संयोग होता है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं वो वहीं पर आ जाते हैं रावण के थोड़े कदम चलने के बाद ही, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि यदि रावण के पैर से खून निकला और ज्यादा चीजें बढ़ी तो ऋषि विश्रवा को गुस्सा आएगा एक तरीके से। राइट। तो वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो रावण उनसे कहता है कि देखिए, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि रावण तो नहीं स्वीकार कर सकता ना गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे जितने भी असुर हैं उन सब का ज्ञान प्लस उनके अस्त्र मंत्र सहित चाहिए। ये वही वाला सिनेरियो है जब द्रोणाचार्य जी ने परशुराम जी से मंत्र सहित सारे अस्त्र मांग लिए थे कि मांग लो, तुम क्या मांगते हो, चलो तुम पद यात्रा कर रहे हो मेरे लिए। गुरु शुक्राचार्य ने बोला, तो उसने कहा ठीक है मुझे ये चाहिए। और जैसे ही उन्होंने बोला, शुक्राचार्य जी एकदम हक्के बक्के रह गए कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं तुम्हें शस्त्र की नॉलेज कैसे दे सकता हूँ, पहले शास्त्र तो सीखो। तो ये कहते हैं कि रावण को शास्त्र कंठस्थ थे, वेद जो थे उसको बचपन से ही कंठस्थ थे। पर वेदों की नॉलेज उसको आई थिंक क्या उसके फादर विश्रवा जी ने सिखाई थी, उनके बारे में उसको व्यवस्थित क्रम में विश्रवा जी ने सिखाया था। लेकिन कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी से वो मिले तब तक उनको नॉलेज पूरा हो चुका था, वो इतने बड़े हो चुके थे। अच्छा, कहते हैं कि रावण के जो दादाजी थे वो थे ऋषि पुलत्स्य, और ऋषि पुलत्स्य भी अपने आप में शस्त्र और शास्त्र दोनों के जो है बड़े ज्ञाता होते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो एक थ्योरी ये भी है कि उनको जो है रावण को बेसिकली पुलत्स्य जी सिखाते हैं ये दिव्यास्त्रों के बारे में। और कहा ये भी जाता है कि एक बार दिव्यास्त्रों के घमंड में जो है वो जाते हैं और परशुराम जी को ललकार देते हैं जी। जिसके बाद का युद्ध होता है, लेकिन वो परशुराम जी उसको मारने ही वाले होते हैं कि दत्तात्रेय आकर के, दत्तात्रेय भगवान, तो वो आकर के कहीं इनको बीच में बचा लेते हैं। अदरवाइज परशुराम जी ही जो है रावण का वध कर देते हैं जी। मतलब तो मुझे लगता है रावण से कई लोगों से हारा भी है, हालांकि बहुत शूरवीर था, पराक्रमी था, लेकिन परशुराम जी से ऑलमोस्ट हारा है, बाली से हारा है, हनुमान जी से भी एक बार ये हारा है। राहुल, ऐसा कह सकते हैं रावण के बारे में कि महापराक्रमी, महाशूरवीर, महाज्ञानी जरूर थे रावण, लेकिन उनकी नियति ने ही शायद कहीं ना कहीं, उनका अहंकार और उनकी नियति ही उनके पतन का कारण बनी।